Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well at home. Today we will learn that how can we use different formulas in Excel. We will apply all these formulas one by one in Excel. Sum, mean, max, product and SQRT means square root and average. We will apply these formulas one by one in Excel. आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने डाटा लिया हुआ है, नेम ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, फिर हमने इंग्लिश में उनके मार्क्स लिए हैं और कंप्यूटर के मार्क्स लिए हैं। अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे कि हम एक्सेल में जो है वो सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से जिन मर्ज़ी वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम फार्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपने यहाँ चैप्टर में पढ़ा था कि हम फार्मूला जो है वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इक्वल साइन एंटर करेंगे, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम सम का कीवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद हमने ये बताना है कि हम किन वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमने उस सेल का एड्रेस बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने सम कैलकुलेट करना है 30 का और 50 का। तो 30 का जो सेल एड्रेस नंबर है, सेल का एड्रेस है, वो हमारे पास B6। 30 का एड्रेस क्या होगा, उसका कॉलम नंबर लेंगे और उसका रो नंबर लेंगे। तो 30 जिस सेल में पड़ा है उस सेल का एड्रेस है हमारे पास B, कॉलम है उसका और रो नंबर उसकी है 6। तो हम उसका एड्रेस टाइप करेंगे B6। उसके बाद हम कॉलन का साइन एंटर करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस टाइप करेंगे। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं 50। तो 50 सेल का एड्रेस है हमारे पास, 50 का कॉलम नंबर है C और 50 की रो नंबर क्या है 6। तो 50 का जो एड्रेस है, 50 जिस सेल में पड़ा है उस सेल का एड्रेस है हमारे पास C6। तो हम टाइप करेंगे C6। अब आप देखें हमने यहाँ पर फार्मूला जो है वो एंटर कर लिया है। फार्मूला के लिए सबसे पहले अगर हम सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इक्वल साइन, सम का कीवर्ड, उसके बाद हमने यहाँ पर दिया है B6 कॉलन C6। B6 सेल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है 30 है और C6 सेल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है 50 है। जैसे ही हमने यहाँ रेंज एंटर की तो ये सेल जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए हैं, ये वैल्यू सेलेक्ट हो गई हैं कि हम इन वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और आप ये देखें कि 50 और 30 का जो सम है वो आपके पास आ गया है। 50 और 30 80। हमने इन टू वैल्यूज़ का जो है वो सम कैलकुलेट कर लिया है। आपको फार्मूला जो है वो फार्मूला बार में भी शो हो रहा है कि यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई किया है। यहाँ मैंने सम का कीवर्ड राइट किया है कि आपको ये पता हो कि हमने इस कॉलम के अंदर सम का फंक्शन यूज़ किया है, हमने सम का फार्मूला जो है वो अप्लाई किया। अब आप सिंपल ड्रैग करेंगे तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनका ऑटोमेटिकली जो है वो सम कैलकुलेट हो जाएगा। आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और बाकी वैल्यूज़ का जो है वो सम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने करना है मीन का मतलब है कि हमने मिनिमम नंबर फाइंड करना है। हम 30, 50 और 80 में से हम ये देखते हैं कि मिनिमम नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो फार्मूला जो है वो मिनिमम का भी इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। मीन का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उन वैल्यूज़ का जो है वो एड्रेस टाइप करेंगे कि हम किन वैल्यूज़ में से मिनिमम नंबर फाइंड करने जा रहे हैं। हमारे पास है 30, 50 और 80। अब इनका भी हम क्या टाइप करेंगे, एड्रेस टाइप करेंगे। हमने स्टार्ट करना है 30 का एड्रेस राइट करना है, 50 का और 80 का। तो 30 का हमारे पास एड्रेस है B6। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 50 का एड्रेस है हमारे पास C6। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 80 का एड्रेस है हमारे पास D6। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है और आपको मिनिमम नंबर फाइंड करके देगा ये फार्मूला। अब आप ये देखें 30, 50 और 80 में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 30 और आपके पास यहाँ आंसर भी क्या शो हुआ है 30। तो मैंने यहाँ मिन राइट की है। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि हमने इस कॉलम के अंदर मिन का फंक्शन यूज़ किया। आपको फार्मूला बार में भी शो हो रहा है कि आपने किन वैल्यूज़ में से मिनिमम नंबर फाइंड किया है। तो इसको भी आप सिंपल ड्रैग करेंगे तो आपकी बाकी वैल्यूज़ का मिनिमम जो है वो खुद फाइंड होगा। जैसे इसमें से 40 मिनिमम वैल्यू है और इसमें से 20 मिनिमम वैल्यू है। जैसे आपने मिनिमम कैलकुलेट किया है बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब है कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है।
तो मैक्सिमम के लिए भी हम सबसे पहले इक्वल साइन एंटर करेंगे, फिर हम मैक्स का कीवर्ड राइट करेंगे, उसके बाद हम वो सेल का एड्रेस राइट करेंगे कि जहाँ से हमने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 30, 50 और 80, 30 और 50, 80, इनमें से हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। 30 का एड्रेस है हमारे पास B6, 50 का एड्रेस है हमारे पास C6, 80 का एड्रेस है हमारे पास D6। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन वैल्यूज़ को चूज़ करना चाहते हैं। अब मैंने ये वाले एड्रेस लिए है, आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन वैल्यूज़ में से जो है वो फाइंड करना चाहते हैं मैक्सिमम नंबर। अब मैंने जो जो सेल के एड्रेस राइट किए हैं, आप ये देखें कि वो जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ देखें सिलेक्ट हुई नज़र आ रही हैं कि हमने उनके एड्रेस टाइप कर दिए, अब वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो गए। अब हमने एंटर प्रेस किया और आप ये देखें कि यहाँ आपको मैक्सिमम नंबर मिला है, और वो मैक्सिमम नंबर 80, 50 और 30 में से आप देखें लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 80 है, तो हमारे पास आंसर भी क्या शो हुआ 80। इसको भी आप इस एरो से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बाकी में फार्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब जैसा कि हमने सम भी कैलकुलेट कर लिया, हमने मिनिमम नंबर भी फाइंड कर लिया, हमने मैक्सिमम नंबर भी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन। हम कोई भी 2 नंबर्स को, 3 नंबर्स को, जितने मर्जी आप नंबर्स ले लें, आप उनका फाइंड करना चाहते हैं प्रोडक्ट। तो इक्वल साइन से स्टार्ट होगा फार्मूला, उसके बाद आप प्रोडक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद आपने वो वैल्यूज़ एंटर करनी है, उनका एड्रेस टाइप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ का 30 और 50 का जो है प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ, तो 30 का एड्रेस है हमारे पास B6 और 50 का एड्रेस हमारे पास है C6। तो मैं यहाँ उनका एड्रेस टाइप करूँगी B6 कॉलन, और 50 वैल्यू का एड्रेस है C6। अब ये 2 वैल्यूज़ जो हैं वो हमने ली हैं, और इन दोनों का हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा, प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा। हमने एंटर प्रेस करना है और 30 और 50 का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है, ये आपको आंसर शो हो रहा है कि उसका जो प्रोडक्ट आया है। हमने ये 2 वैल्यूज़ दी, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप 20 या 30 ले सकते हैं, 50, 20 ले सकते हैं, 80, 40 ले सकते हैं, कोई भी वैल्यूज़ लें। आपने जस्ट क्या करना है, आप ये देखें मैंने इज इक्वल प्रोडक्ट, उसके बाद मैंने जिन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना था उनके सेल का एड्रेस टाइप किया। ठीक है, आप यहाँ कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो आपने जस्ट सिंपली सेल का एड्रेस टाइप करना है। सेल का एड्रेस क्या होगा, आपके पास कॉलम नंबर कौन सा आ रहा है और आपके पास रो नंबर कौन सा आ रहा है, आपने जस्ट वो टाइप करना है और आपका प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट, कि हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। इज इक्वल SQRT फंक्शन जो है ये है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। आपने SQRT टाइप किया, उसके बाद आपने कोई एक नंबर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 30, B6 आपने ये लिया, और आपके पास जो है वो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखें आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट हो गया। तो आपने क्या करना है, हमने जितने भी ये फार्मूलाज अप्लाई किए हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ताकि आपको ये भूले ना। उसके बाद अगर हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एवरेज लेना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज के लिए भी क्या होगा, इज इक्वल एवरेज। उसके बाद हमने वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिनकी हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाहती हूँ 40 की, 30 की और 50 की। तो 30 का एड्रेस हमारे पास B6 है और 50 का एड्रेस हमारे पास C6 है। B6 कॉलन C6। तो हम इनका क्या कर लेंगे, अब ये हमारे पास होगा, हम इनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास एवरेज क्या आ गई 40। सारे फार्मूला बहुत ईजी हैं, बस आपने ये रखना है माइंड में कि जितने भी फार्मूला हैं वो इक्वल साइन से स्टार्ट होंगे। उसके बाद हम जैसे सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सम का कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने जिन वैल्यूज़ को ऐड करना है उनके सेल का एड्रेस टाइप करना है। अब आपने क्या करना है, इन सब की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से करनी है।